होप एसिड बेस सोल्ट अब सबने अच्छे से कर लिया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, पीएच स्केल। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि एसिड और बेस का पता कैसे लगाते थे तुम? कैसे पता चलता था कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा बेस है? मैम लिटमस के जरिए। लिटमस पेपर से। और मैम टेस्ट। टेस्ट 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 टर्मरिक से। मैम टर्मरिक से। से ओके। और लिटमस से, टर्मरिक से, और कैसे पता चला, मतलब हमें पता चलता था कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? मैम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मैम जो एसिड के होते हैं, और मैम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो मैम हमारे बेस के होते हैं, मैम उनसे भी पता चलता है। नहीं, मैंने आपको दो सॉल्यूशन दे दिए, मैं पूछूं कि हाँ मुझे बताओ दोनों में से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस, तो तुम कैसे पता लगाओगे? तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कैसे पता चलेगा? टर्मरिक से पता मैम चलेगा। हम इंडिकेटर्स से, सारे इंडिकेटर्स से पता चलेगा। वेरी गुड दीपांशु। इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस, जिसमें हमने पढ़े नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने टर्मरिक पढ़ी, और क्या पढ़ी थी, और क्या चीज, रेड। कौन सा पढ़े नेचुरल इंडिकेटर्स? मैम रेड कैबेज और एक फ्लावर भी था, वेरी गुड, हाइड्रेंजिया फ्लावर कुछ। वेरी गुड। हमने कैबेज पढ़ी थी, हमने एक फ्लावर पढ़ा था, जिससे हमें पता चलता था कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस, क्योंकि वो कलर चेंज करते थे। तो अकॉर्डिंग टू कलर चेंज हमें पता लग जाता था कि हाँ भाई ये एसिड होगा, ये बेस होगा, है ना। और चलो, नेचुरल हो गए। दूसरे हमने और कौन से इंडिकेटर्स पढ़े थे? मैन मेड पढ़े थे। हमने क्या क्या पढ़ा मैम था? यस मैम, फेनिलएथलीन, मेथाइल सॉल्यूशन, ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज हमने पढ़ा, फिनोक्सिलिन हमने पढ़ा, है ना। तो ये हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स, हो गए मैन मेड, हो गए। तीसरे मैंने तुम्हें, हाँ तीसरे एक और पढ़े थे हमने, याद करो, ओल्फैक्टरी। और इंडिकेटर से। हाँ, स्मेल से हमें पता चलता था कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस। हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज करते थे। कौन कौन सा किया था हमने? अनियन किया था, वेनिला एसेंस किया था, किया था ना। अब याद आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। तो देखो, हमें पता चल जाता था कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। बट ये कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? वो कैसे पता चलेगा? तुम्हें मैंने दो सॉल्यूशन दे दिए, तुमने पता लगा लिया कि हाँ मैम ये एसिड है, ये बेस है। अगर मैं तुम्हें दोनों सॉल्यूशन एसिड के ही दे दूं और पूछूं अब मुझे बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, तो कैसे पता लगाओगे? तो हम कैसे पता मैम लगाएंगे? जो नेचुरल है वो, जो नेचुरल एसिड है वो तो वीक है, और जो मैन मेड है वो स्ट्रॉन्ग है। बट हाउ यू नो कि जो मैंने तुम्हें सॉल्यूशंस दिए हैं उसमें से नेचुरल एसिड कौन सा लिया है मैंने और मैन मेड कौन सा लिया है? मैम जिसमें हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग है, और जिसमें कम है। वेरी गुड दीपांशु। बट हाउ यू नो दैट कि किसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसमें कम है? मैम पीएच स्केल से। वेरी गुड। वो हमें कैसे पता चलेगा? पीएच स्केल से। तो मैं तुम्हें यहीं पे ही ला रही थी दीपांशु, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहियो बेटा, ऐसे लेक्चर्स अटेंड करते रहो, ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। कि दो सॉल्यूशन अगर मैंने आपको दिए हैं, आप मुझे उसमें से इजीली बता दो कि मैम ये एसिड है, बेस है। आप कोई भी इंडिकेटर यूज करोगे, चाहे वो ओल्फैक्टरी हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मैन मेड हो, तो तुम्हें इजीली पता लग जाएगा दैट इज अ एसिड और दैट इज अ बेस, ठीक है। बट हमें ये अगर मैंने दोनों दे ही एसिड दिए या मैंने दोनों दे ही बेस दिए, तो तुमने इंडिकेटर यूज किया, तुमने देखा ये भी बेस है, ये भी बेस है ना। फिर मैं पूछूंगी कि मुझे ये बताओ अब इसमें से दोनों ही बेस है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा और वीक कौन सा?
तो तुम कैसे पता लगाओगे? वो हमें पता चलेगा पीएच स्केल से। मतलब पीएच स्केल हमें ये बताता है कि स्ट्रेंथ क्या है एसिड की, स्ट्रेंथ क्या है बेस की, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है। समझे इस फंडे को? कि तुम्हें अगर नॉर्मल कोई पूछे कि पीएच स्केल से हमें पता क्या लगता है, तो तुम कहोगे पीएच स्केल से हमें स्ट्रेंथ पता चलती है एसिड और बेस की, कि कौन सा एसिड बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड बेस वीक है। क्लियर? बोलो, क्लियर? आई एम ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। एम आई ऑडिबल ना? सुन रहा है ना तुम सबको अच्छे से, और दिख भी रहा है बोर्ड मेरा? यस मैम। ओके, तो चलो हम चलते हैं अब इस पीएच स्केल पे कि कैसे हमें पता चलेगा। तो पहले मुझे ये बताओ कि जब मैं वाटर जो है वो मेरा कैसे आयोनाइज होता है, वाटर कैसे टूटता है? वाटर मेरा टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ऐसे ही टूटता है ना। अगर मैं वाटर को ब्रेक करूंगी तो वाटर कैसे आयोनाइज होगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। और वाटर के अंदर जो प्योर वाटर होता है उसमें जो कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव की और OH नेगेटिव की, वो क्या रहती है? इक्वल होती है। मतलब वाटर के अंदर जितने H पॉजिटिव होंगे उतने ही OH नेगेटिव आयंस होंगे प्योर वाटर के अंदर। क्लियर? मैं इस वाटर से स्टार्ट कर रही हूं तो धीरे धीरे पीएच स्केल पे ले आऊंगी, बट समझते जाओ है क्या। वाटर ब्रेक हो रहा है H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस में, और वाटर प्योर वाटर के अंदर जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा है एसिड के अंदर H पॉजिटिव ज्यादा होगा, बेस के अंदर OH नेगेटिव ज्यादा होगा, है ना। तो वाटर के अंदर तो जितने H पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव है। दैट मींस वाटर इज नॉट अ बेस एंड नॉट अ एसिड। वाटर ना तो हमारा एसिड है ना ही हमारा बेस है, तो वाटर क्या है फिर? वाटर न्यूट्रल है। क्या है वाटर? न्यूट्रल। वाटर क्या है? न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर H पॉजिटिव जितना है उतना ही OH नेगेटिव है। ठीक है, तो जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो हम क्या कहेंगे? वो जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो क्या है? न्यूट्रल है। ना ही वो एसिड है और ना ही वो बेस है। क्लियर? क्लियर? ये समझे? यस मैम। फिर जो एसिड्स हैं वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर, हमें पता है ना। जब एसिड को मैं वाटर के अंदर ऐड करूंगी तो जो हाइड्रोजन आयन है वो इंक्रीज होंगे, ये तुम्हें पता है। ठीक है, इट विल बी एसिडिक द सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इसका मतलब जो एसिड का सॉल्यूशन होगा उसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा और OH नेगेटिव आयन क्या होगा? लेस होगा। H पॉजिटिव मोर, OH नेगेटिव लेस, जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा। यही होगा। एसिडिक है सॉल्यूशन तो H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी OH नेगेटिव के मुकाबले। इतना तो तुम्हें क्लियर है ना? ये चीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना बच्चा। हाँ जी यस मैम। बेसिक सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा? जिसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और H पॉजिटिव की कम होगी, क्योंकि बेस क्या है? जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं और H पॉजिटिव आयन कम होते हैं, वो बेस होगा। क्लियर? मतलब बेस को अगर मैं पानी में डाल रही हूं तो मेरे को OH नेगेटिव आयन ज्यादा मिलेंगे और H पॉजिटिव आयन कम मिलेंगे। ये क्लियर है ना कि एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन क्या है? यस मैम। यस मैम। इसका मतलब कि चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे वो बेसिक सॉल्यूशन हो, H पॉजिटिव आयन तो दोनों में है।
एसिडिक सॉल्यूशन H पॉजिटिव आयन कंटेन करता है, तो बेसिक भी करता है बट कम अमाउंट में करता है ना। तो इस चीज को देखते हुए कि दोनों एसिडिक, लिखती हूं मैं इसको, कि चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे वो बेसिक सॉल्यूशन हो, दोनों के पास जो H पॉजिटिव आयन होते हैं वो तो होते हैं, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, दोनों H पॉजिटिव आयन को कंटेन करते हैं। हाँ, एसिडिक में H पॉजिटिव आयन ज्यादा होता है, बेसिक में कम होता है, ठीक है। तो इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए 1909 में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या ऑब्जर्व किया, वो कहता भाई H पॉजिटिव आयन तो दोनों में है, एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, बट हाँ एसिडिक में कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा होती है, बेसिक में कम होती है। तो हम दोनों की डेफिनेशन H पॉजिटिव आयन को लेके दे सकते हैं। अगर तुम्हें आता है कि व्हाट इज अ बेसिक सॉल्यूशन, तुम अगर ये भी लिखते हो ना कि उसमें H पॉजिटिव, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो तो वो बेसिक सॉल्यूशन है, तो वो डेफिनेशन सही है। अगर तुम लिखते हो जिसमें OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो वो बेसिक सॉल्यूशन है, तो वो डेफिनेशन भी सही है, ठीक है। बट सोरेनसन ने H पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली कहा कि जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम वो बेसिक होगा या लेस एसिडिक होगा, ठीक है। तो सोरेनसन ने 1909 में एक स्केल डिराइव किया जिसको उसने बोला पीएच स्केल, जिससे हमें पता चलता था कि कौन सा, उसमें एसिड्स की स्ट्रेंथ भी लिखी और बेस की स्ट्रेंथ भी लिखी, पर लिखी किसके उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को लेके उसने रिप्रेजेंट किया था ये स्केल, ठीक है। उसने कहा था कि pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/H पॉजिटिव, सॉरी मैं गलत बोल गई हूं, सॉरी, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। कि अब इनवर्सली का मतलब क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन का मतलब क्या होता है? मैम अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम हो जाएगी। दूसरी चीज अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी मैम लेस हो जाएगी। कम हो जाएगी। इनवर्सली का मतलब है कि अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, डायरेक्टली का मतलब होता है कि एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां जो pH है वो इनवर्सली है H पॉजिटिव आयन की, मतलब अगर H पॉजिटिव आयन की, अगर H ऊपर लिखती हूँ थोड़ा सा, कि अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो pH क्या होगी, लेस होगी। यही मतलब हुआ इसका, यस मैम। बताओ, यही मतलब हुआ ना कि अगर H पॉजिटिव आयन की Yes, ma'am. कंसंट्रेशन ज्यादा है तो pH कम है, यही मतलब हुआ इसका। यस मैम मैम। मेरे रिपीट करके समझ नहीं आया। क्या? मैम रिपीट कर दो, ये समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल, दीपांशु फोन कर रहे हैं कि हमें ये पता लगाना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, हमें ये पता लगाना है। तो 1909 में सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट आया था जिसने पीएच स्केल को डिराइव किया। उसने क्या किया, उसने सिर्फ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ली। उसने बोला कि एसिडिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और बेसिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। यहां तक क्लियर है दीपांशु? यस मैम। फिर उसने क्या, उसने एक रिलेशन दिया, पीएच होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन के, कि अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच कम होगी। आई रिपीट, इनवर्सली रिलेशन है, अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच कम होगी, अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है तो पीएच ज्यादा होगी। ये रिलेशन उसने बताया था,
ये रिलेशन समझ आया दीपांशु? यस मैम। अब थोड़ा सा वैसे ध्यान रखना कि यहाँ पे P क्या है? क्या है P? P है हमारे पास पोटेंस, पोटेंस जिसका मतलब होता है पावर। pH में P क्या है? पोटेंस जिसका मतलब होता है पावर। और H क्या है यहाँ पे? H पॉजिटिव आयंस। तो पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन थी pH। ठीक है कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा होगी, मतलब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, वो बताया था pH स्केल। ठीक है, इसमें वो कोई ज्यादा खास बात है, तो मैं जस्ट तुम्हें बेसिक सा एक कंसेप्ट बताया है कि चलो कई बार कोई पूछ लेता है कि यहाँ पे P क्या है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज P है। ठीक है, बट तुमने ये रिलेशन याद रखना है कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कि अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH कम होगी। ठीक है, अब तुम मेरे को बताओ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी का मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक और बेसिक? एसिडिक। एसिडिक। हाँ, अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मेरे पास ज्यादा है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मेरे पास ज्यादा है, तो वो सॉल्यूशन होगा एसिडिक। तो उसकी पीएच क्या होगी एसिडिक सॉल्यूशन की फिर? कम या ज्यादा? होगी मैम, लेस होगी। पीएच क्या होगी? लेस होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी रिलेशन पढ़ा है H पॉजिटिव आयन ज्यादा तो पीएच कम, और एसिडिक के केस में H पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं, दैट मींस एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और बेस के केस में क्या होता है? बेस के केस में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन लेस होगी, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरे पास? बेसिक हो जाएगा। और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम तो पीएच ज्यादा, मतलब बीएस बेसिक सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है? ज्यादा होती है। समझे? समझे? यस, यस मैम। पक्का? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है साहब? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन होते हैं पेपर में, इसलिए बोल रही हूँ अगर नहीं समझ आया आई विल रिपीट, बट समझ आना चाहिए। समझ आया सबको? यस मैम। अब यस देखो, मैम। अब देखो, अब जो ये साइंटिस्ट था इसने क्या किया, अब वो स्केल मैं तुम्हें दिखाती हूं। सबको विजिबल है स्केल? सबको पिक दिख रही है? यस मैम। देखो, अब इसने ये स्केल बनाया था, स्केल स्टार्ट होता था 0 से लेके 14 तक। ठीक है, तुमने अभी मुझे खुद ही बताया है कि मैम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा तो पीएच कम। सबने बताया ना मुझे कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, एक मिनट थोड़ा छोटा लिखते हैं, कि पीएच, आजा भाई, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। इसको फॉर्मूले को बस ध्यान में रखो। तुमने मुझे खुद बताया कि मैम अगर H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे तो पीएच कम होगी। H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे दैट मींस सॉल्यूशन एसिडिक है, सॉल्यूशन एसिडिक है दैट मींस पीएच कम होगी। तो पीएच कम कौन कौन सी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इज अ न्यूट्रल। वाटर का केस जो है कि ना एसिडिक सॉल्यूशन होगा ना बेसिक होगा, 7 पे वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा,
जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब 7 से राइट जा सकते हैं हम, 7 से लेफ्ट जा सकते हैं। 7 से लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा सॉल्यूशन, तुम बोलो। पहले तो इतना बताओ, 7 से लेफ्ट पे एसिडिक होगा या बेसिक? मैम एसिडिक। मैम एसिडिक। ठीक है, जिन्होंने नहीं बोला प्लीज वो ये बताओ कि उनको समझ में आया कि 7 से लेफ्ट में एसिडिक क्यों होगा। जशन, तुम सुन रहे हो, मैं तो मुझे तो टॉपिक ही थोड़ा सा औखा सा लग रहा है। कोई बात नहीं, आई एम हियर, ध्यान से सुन। अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रख कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा तो पीएच कम, ये फॉर्मूला ध्यान रख। अब मेरे को बता, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा किस केस में होगी, एसिड के केस में। एसिड में H पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं, तो अगर H पॉजिटिव आयन एसिड में ज्यादा है तो इसका मतलब एसिड की पीएच क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्सली है, H पॉजिटिव ज्यादा तो पीएच कम। और H पॉजिटिव ज्यादा किस केस में, एसिड के केस में, तो इसका मतलब एसिड की पीएच होती है कम। तो इसका मतलब 7 से कम वाले सारे एसिड्स होंगे, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल केस है, तो 7 से नीचे वाले सारे क्या होंगे, एसिड। क्यों, क्योंकि पीएच कम यही वाली है। 7 से कम क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। तो जिनकी पीएच 0 to 6 के बीच में लाई करेगी वो सारे के सारे एसिड होंगे। आप समझ में आया जशन, या रिपीट करूं, जल्दी बोल। मैम आ गया। अब देख उल्टा केस देख। अब अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम तो वो क्या होगा, बेस। बेस। तो इसका मतलब जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम तो पीएच ज्यादा, तो इसका मतलब बेस की पीएच क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ज्यादा वाला केस कौन सा है, 8 to 14, क्योंकि 7 न्यूट्रल है, तो हमने 7 से लाइट और लेफ्ट में देखना है। तो 7 से बड़ा 8 9 10 11 12 13 14, तो 7 to 14 तक सारे क्या होंगे, बेस। बेस। ये समझ में आया सबको कि लाइट और लेफ्ट में क्या फंडा है। मैंने पीएच कैसे बताई कि पीएच एसिडिक सॉल्यूशन की कैसे निकालनी है और बेस की कैसे निकालनी है। यस मैम। सबको समझ में आया ये चीज? Yes, जिसको ma'am. भी नहीं आया फ्रेंकली बोलो कि मैम प्लीज रिपीट, नहीं समझ में आया। तुम ओके बोलोगे तो मैं आगे चलूंगी, जल्दी बताओ। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, क्या कोई बोला रिपीट के लिए या नहीं? नो मैम। ओके, अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि एसिडिक सॉल्यूशंस की जो पीएच है वो कम होगी, मतलब ये वाले सारे एसिड्स हैं और ये वाले सारे बेसिक हैं। 7 से राइट में बेसिक है, 7 से लेफ्ट में एसिडिक है। 0 to 6 आर एसिड्स एंड 8 to 14 आर बेस। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग कौन से हैं और वीक कौन से हैं? मैम जो 3 से 0 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो 6 से 4 है वो वीक एसिड है। सेम विद बेस। हमें कैसे पता चला? हमें वही फॉर्मूले से कि जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो पीएच उतनी ही कम होगी, है ना। हमने सारा फॉर्मूला ध्यान रखना है, जिसको फॉर्मूला समझ में आ गया वो सब कर लेगा। पीएच डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी H पॉजिटिव के। तो अब तुम देखो एसिड कौन होगा जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा था जो बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में H पॉजिटिव आयन देता था। तो जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में H पॉजिटिव आयन होगा उसकी बहुत ज्यादा पीएच कम होगी। तो इसका मतलब जो नीचे नीचे वाले हैं 0 1 2 3 वाले वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स
होंगे। और जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और बढ़ती क्या जाएगी, बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब 0 1 2 3 वाले स्ट्रॉन्ग एसिड और उधर से 12 13 14 वाले स्ट्रॉन्ग बेस। फंडे को समझे या नहीं? नहीं समझे तो आई विल रिपीट अगेन। जशन, यस मैम। समझ गया कि नहीं? दोबारा रिपीट करूं? नहीं मैम, समझ गया। ओके, वेरी गुड। ये फटाफट देखो स्केल, अगर स्केल में किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो फटाफट, फिर मैं इसको हाइड करूं। मैम मैम हमारे स्कूल वाले टीचर ने मैम कुछ कलर्स से भी बताया था। हाँ, उस पे भी आ रही हूँ बेटा, उस पे भी आ रही हूँ अभी। पहले इसको स्केल को देखो अच्छे से। मैम हाँ जी, मैम जो कार्बोनिक एसिड होता है यस, वो वीक एसिड है। वो वीक एसिड है, लेकिन वो एसिड जो होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा कि राइट साइड पे होगा? वो बेटा होगा लेफ्ट साइड पे ही होगा, वो एसिड में ही, बट उसकी जो पीएच होगी वो 5 6 के बीच में होगी, 4 to 6 के बीच में होगी उसकी पीएच, मतलब वो वीक एसिड होगा। तो वीक एसिड जितने भी नेचुरल एसिड है या ये जो कार्बोनिक एसिड है उनकी पीएच होगी नियर अबाउट 5 to 6 के बीच में। ठीक है, एसिड सारे होंगे लेफ्ट में ही, ये ध्यान रखना, और बेस हमारे सारे राइट वाले ही होंगे, बट अकॉर्डिंग टू पीएच हमने देखना है कि उनकी पीएच कहाँ लाई करेगी। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उनकी पीएच 0 1 2 3 के बीच में लाई करेगी, अगर वो वीक है तो 4 5 6 के बीच में लाई करेगी। दैट्स इट। क्लियर दीपांशु? यस मैम, क्लियर। ओके, तो अब ये सबको क्लियर होगा कि हमने पीएच स्केल कैसे ऑब्जर्व करना है। तुम अपना 0 to 14 बनाओ, ठीक है? तो तुम्हें अगर पता है पीएच कितनी है, मान लो तुम्हें पीएच बता दी मैंने, अब क्वेश्चन आता है कि मैंने जब दिव्यांशु से सबसे पहले पूछा था, मैंने उसको 2 सॉल्यूशन दिए थे और मैंने उससे पूछा था बता भाई दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? तो अगर मैं दोनों की पीएच उसको बता देती हूँ तो वो मुझे इजिली बता देगी कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक। लाइक मैंने तुम्हें 2 सॉल्यूशन दिए, ए और बी, दोनों एसिड है, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया, बट मैंने तुमसे पूछना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तुम्हें मैंने पीएच बता दी कि ए सॉल्यूशन की पीएच है 2 और बी सॉल्यूशन की पीएच है 5, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ए और बी? जशन बताएगा मुझे और कोई नहीं बोलेगा। जशन बताएगा मुझे। जशन, मेरे पास 2 सॉल्यूशन है ए और बी, ए की पीएच है राजे 2 और बी की पीएच है 5, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? मैम मैम ए। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जितनी पीएच कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, बस। यस मैम। अब आता है, मैंने तुम्हें तब भी बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने इंडिकेटर्स किए थे, मैंने तुम्हें तब कहा था कि एक ऐसा इंडिकेटर है जो हम चैप्टर के मिड में पढ़ेंगे जब हम पीएच स्केल करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। बताया था कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे हम अब, यूनिवर्सल इंडिकेटर। पता है किसी को क्या है? मैम पीएच स्केल। रिलेटेड टू पीएच स्केल। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, हमने पहले जितने भी इंडिकेटर किए वो जस्ट हमें ये कौन सा एसिड है कौन सा बेस, ये हमें कोई नहीं बताता था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, या कौन सा वीक एसिड है कौन सा वीक बेस है। तुम्हें पीएच से इतना तो पता चल गया कि 0 to 7 के बीच में अगर है तो वो एसिड है, और जितनी पीएच कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितनी पीएच ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये तुम्हें पीएच से पता चल गया। अगर मैं तुम्हें पीएच ही ना बताऊं, मैं तुम्हें
अब जैसे मैंने अभी जशन से जो क्वेश्चन पूछा था उसमें मैंने तुम्हें पीएच बता दी, बट अगर मैं तुम्हें पीएच ना बताऊं तब मैं तुम्हें सीधा दे दूं 2 सॉल्यूशन है, बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम यूज करोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट डाइज, मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स, तुम ये भी कह सकते हो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो क्या करता है हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे। तो अगर तुम्हें उस यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के कलर याद हैं कि 3 पे ये कलर आएगा, 4 पे ये कलर आएगा, तो मान लो मैंने तुम्हें 2 सॉल्यूशन दे दिए ए और बी, तुमने क्या किया, इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया फिर इसमें किया, ठीक है, तो वो कलर चेंज करेगा अपना, ऑफ कोर्स करेगा, है ना। उसने अपना कलर चेंज कर लिया, मान लो कलर आ गया ए का रेड और बी का आ गया येलो, तो तुम यहां से पता लगा लोगे इजिली कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है। क्यों, अभी मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला वो पेपर दिखाती हूँ। अगर रेड कलर आ गया दैट मींस ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि रेड कलर आया दैट मींस पीएच हो गई नियर अबाउट 1 और 2 के बीच में, और बी क्या है, वीक एसिड है, क्योंकि पीएच हो गई 6 to 7 के बीच में। अब ये मुझे कैसे पता चला कि रेड आया तो 1 to 2 के बीच में होगी, येलो आया तो 6 to 7, तो जस्ट सी दिस पिक्चर, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगी चीज। उल्टी है क्या, उल्टी दिख रही है क्या पिक्चर तुम्हें? यस मैम। उल्टी दिख रही है, वेट, अब ये सीधी कैसे होगी? मैम हम अपना फोन रोटेट कर लेते हैं। हाँ, एक बार फोन सारे नो रोटेट प्रॉब्लम। करके, क्योंकि मेरे लिए इस टाइम पे स्क्रीन रोटेट करना पॉसिबल नहीं है, तुम रोटेट करके देख लो। देखो ये है मेरे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो पेपर है यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला, वो पेपर मुझे डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट डिफरेंट कलर देगा। देखो मैंने तुम्हें कहा था रेड कलर, तो देखो 1 पे रेड कलर है, 2 पे थोड़ा लाइट रेड है, 3 पे और थोड़ा लाइट रेड है, 4 पे ऑरेंज है, 5 पे येलो है, 6 पे लाइट येलो है, 7 पे न्यूट्रल है। ग्रीन कलर अगर आ रहा है दैट मींस वो सॉल्यूशन मेरे पास न्यूट्रल रहेगा। जिसको अगर पैरेट ग्रीन आ रहा है तो वो वीक बेस होगा 8 पे। 9 पे क्या है मेरे पास, 9 पे मेरे पास ब्लू कलर है, 10 पे मेरे पास नेवी ब्लू है, 11 पे पर्पल है, 12 पे डार्क पर्पल है, 13 पे वायलेट है और 14 पे भी वायलेट है, डार्क वायलेट है। तो ये मैं टेबल अभी तुम्हें जो मतलब कौन सा कलर है वो भी तुम्हें भेज देती हूँ, 1 मिनट रुको, मैं भेजती हूँ, दिखाती हूँ तुम्हें वो भी। पहले ये स्केल देख लो अच्छे से, कलर समझ में आए कि ये कलर्स हैं। अब मान लो तुम्हें मैंने 2 सॉल्यूशन दे दिए, तो तुम क्या करोगे उसके लिए, अगर मैंने तुमसे पूछा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बताओ, अगर मैंने पूछा एसिड और बेस तो तुम कोई भी इंडिकेटर यूज करोगे, लाइक नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मैनमेड, कुछ भी, तो तुम्हें पता चल जाएगा एसिड बेस कौन से। बट अगर मैंने तुम्हें 2 एसिड दे दिया, 2 बेस दे दिया, और मैं तुमसे पूछूं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो तुम ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला पेपर यूज करो और उस सॉल्यूशन में डिप कर, तो जो कलर वो देगा उस कलर के अकॉर्डिंगली तुम्हें पीएच पता चल जाएगी, और अगर तुम्हें पीएच पता लग गई तो ऑफ कोर्स तुम बता दोगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है ना। अगर जैसे मैंने तुम्हें पहले दिखाया था, ये देखो बोर्ड देखो, जैसे मैंने 2 सॉल्यूशन लिए, एक सॉल्यूशन में उसका कलर चेंज हुआ रेड, दूसरे में येलो, तो हमें पता चल गया ना कि रेड आ गया दैट मींस 1 और 2 के बीच में पीएच, तो सब बहुत कम है पीएच, तो दैट मींस ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इसकी येलो कलर आ रहा है तो इसकी पीएच किसके बीच में होगी, 5 to 6 के बीच में, तो ये वीक एसिड होगा। समझे? जशन अब समझ में आया जो मैम ने तुम्हें कलर वाला कंसेप्ट बताया था, अब समझ आया आपको? अगर नहीं आया तो आई विल रिपीट। नहीं मैम आ गया।
आ गया। बाकी मैं तुम्हें एक टेबल और शेयर कर रही हूँ, मुझे 1 मिनट दो, बस 1 मिनट से भी कम। मैं एक टेबल और शेयर करती हूँ, तुम उसको अपने पास नोट करके रखो। उसमें तुम्हें दिया हुआ है कि 1 pH पे, मतलब जैसे इस जो मैंने तुम्हें कलर वाली ये जो स्ट्रिप दिखाई, इसमें थोड़ा कलर का कंफ्यूजन है ना, 2 जगह तुम्हें येलो दिख रहा है, कहीं लाइट येलो है कहीं डार्क, तो उस पर लिखा हुआ है कि 1 पे ये कलर होगा, 2 पे ये कलर होगा, 3 पे ये कलर होगा। 1 सेकेंड बस। अब मैं शेयर करती हूँ तुमसे पिक। सी दैट पिक, दिख रही है सबको? दिख रही है? यहाँ पे देखो, अब इन्होंने मेंशन किया हुआ है स्पेशली कि 0 pH होगी तो डार्क रेड कलर होगा, 1 होगी तो रेड होगा, 1 और 2 के बीच में रेड रहेगा, तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग ही होगा वो। 3 ऑरेंज रेड है, 4 ऑरेंज है, 5 पे ऑरेंज येलो है, 6 पे ग्रीनिश येलो है, 7 न्यूट्रल है तो ग्रीन कलर होगा। मतलब वाटर के अंदर अगर तुम वो यूनिवर्सल इंडिकेटर वाली स्ट्रिप डालोगे तो दैट विल गिव ग्रीन कलर, तो तुम्हें पता चल जाएगा वाटर इज अ न्यूट्रल। ठीक है। 8 पे ग्रीनिश ब्लू है, 9 पे ब्लू है, 10th पे नेवी ब्लू है, 11 पे पर्पल है, 12 पे डार्क पर्पल है, 13 पे वायलेट है और 14 पे भी वायलेट है। तो तुम ये टेबल थोड़ी सी, वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट पहले 3 याद रखो कि मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो रेड ऑरेंज कलर देता है। ठीक है। तुमसे ये तो पूछेंगे नहीं ना कि उसकी पीएच बताओ, पीएच नहीं पूछेंगे, तुमसे जस्ट ये पूछेंगे स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो तुम ध्यान रखो, अगर येलो वाली शेड आ रही है तो वीक एसिड होगा, अगर रेड वाली शेड आ रही है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सेम अगर वॉयलेट आ रहा है, वॉयलेट या पर्पल आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो, अगर ब्लू वाली शेड में रह रहा है वो तो वीक बेस होगा। ये 4 कलर याद रखो, रेड, येलो, ग्रीन पे न्यूट्रल और ब्लू और वॉयलेट, बस ये 5 कलर का ध्यान रखो कि अगर रेड आया तो स्ट्रॉन्ग एसिड, येलो वाली शेड आई तो वीक एसिड, अगर वॉयलेट आया तो स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ब्लू वाली शेड आई तो वीक बेस, और अगर ग्रीन आया तो न्यूट्रल। अब क्लियर है? अब तो मैंने याद ही करवा दी, अब तो इस पे मत्था मारने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। यस मैम, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। चलो अच्छी बात है। मैं दोबारा बता देती हूँ, 5 कलर हमने पढ़े हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट। रेड आएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर येलो वाली शेड आएगी तो वीक एसिड, ग्रीन आएगा तो न्यूट्रल, और अगर ब्लू आएगा तो वीक बेस, और अगर वायलेट आएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस। दैट्स इट। नाउ इट्स क्लियर? यस मैम। हो गया हमारा पीएच खत्म। पीएच है क्या? डेफिनेशन याद रखो कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच पॉजिटिव आयन। अगर एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच कम है। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच पॉजिटिव आयन। अगर एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच कम है, और एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एसिड के केस में, दैट मींस एसिड्स की पीएच क्या होती है? कम। तो जब मैं ये पीएच स्केल देखूंगी तो 7 से इधर वाले एसिड्स होंगे और इधर वाले मेरे पास क्या होंगे? बेस होंगे। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमें कैसे पता लगाना है? वो हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करके पता लगाना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर रेड वाली शेड आती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर येलो वाली शेड आती है तो वीक एसिड है,
अगर ग्रीन आता है तो न्यूट्रल है, अगर ब्लू आता है तो वीक बेस है, और अगर वायलेट आता है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। दैट्स इट, ये है हमारा पीएच। मैम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच भी टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच तुम बताओ, अब तुम्हें क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की? तुमने पीएच सारा पढ़ लिया, तुम्हें अच्छे से मैंने करवा दिया, अब मुझे इतना तो बताओ कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, इतना तो तुम भी तो कुछ बताओ ना। मैम मैम पीएच मतलब कि एक तरह से कि इसलिए है कि वो स्ट्रांग है या फिर वीक है पता करने के लिए। एसिड है हमें पता है, पर एसिड स्ट्रांग है या वीक है ये पता करने के लिए हम पीएच यूज और करते हैं। हमारी जनरल लाइफ में बताओ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये तो हो गया कि ठीक है मतलब स्टडी के पर्पस पे, हमारी लाइफ में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ये बताओ। मैम सोप आते हैं ना जो सोप, हाँ कि उनका भी पीएच चेक करते हैं कि वो हमारी स्किन के लिए ठीक है, इसलिए वो उनका पीएच देखते हैं कि उस सोप का पीएच ठीक है, वो हार्मफुल तो नहीं है। ये हमारी जनरल मतलब लाइफ में यूज। सही है। और पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प करता है? मैम इनो जैसे एसिडिटी ये हटाता है। बात तो, हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है ना, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, मतलब अगर HCl है मतलब पीएच नियर अबाउट 1.4 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये मतलब एसिड अगर इतने अमाउंट मतलब एक लिमिटेड अमाउंट है कि इतने पीएच तक होगा, तो क्या करेगा हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा। बट अगर एक्सेस एसिड हो गया स्टमक में तो क्या होने लग जाएगा? खाना पचना बंद हो जाएगा, खाना पचना बंद हो जाएगा ना, इनडाइजेशन हो जाएगा। तो उस केस में फिर हम क्या यूज करेंगे? एंटासिड यूज करेंगे। तो इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी पीएच इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है कि एसिड हमारे अंदर कितना कितना होना चाहिए, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए। अगर एक्सेस अमाउंट में होगा तो इनडाइजेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। और प्लांट की ग्रोथ के लिए पीएच इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये देखो सोयल है ना, अगर सोयल है ज्यादा एसिडिक हो गई, ज्यादा एसिडिक मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, पीएच कम हो गई, तो फिर वो भी तो हमारे प्लांट्स को खराब करेगी, है ना। तो उस केस में भी हम क्या यूज करेंगे? फिर बेस यूज करेंगे, लाइक हम कैल्शियम ऑक्साइड यूज करेंगे या चौक वगैरह यूज करेंगे, ताकि हम सॉइल की क्या करें, एसिडिटी को कम कर दे और हमारा जो पौधा है, हमारा जो प्लांट है वो आराम से ग्रो करे। तो पीएच जो है वो प्लांट की ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करती है, मतलब सॉइल की पीएच जो है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, हमारे अंदर जो एसिड है उसकी पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और मैम मशीनरीज वगैरह में जो मतलब यूज होते हैं यूटेंसिल टाइप, उनमें भी अगर कोई एसिड का यूज हो रहा है तो फिर उसको भी चेक करने के लिए कि ये यूटेंसिल खराब तो नहीं कर देगा, तो फिर। सही है। और अगर पीएच चेंज होगी तो हमारे दांत भी खराब हो जाएंगे, वो कैसे? मैम क्योंकि एसिड, अगर एसिड स्ट्रांग होता है तो वो हार्मफुल होता है हमारे टीथ के लिए। ठीक है, हमारा स्टार्ट कब होता है? जब हमारे पीएच जो है वो 5.5 से नीचे चली जाती है। क्वेश्चन आता है ये टूथ डिके वाला बहुत, तुम देखना अगर तुमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके पढ़े हैं चैप्टर के, तो कि टूथ डिके स्टार्ट कब होता है? जब पीएच होती है जो, वो हमारे मुंह की जो है वो 5.5 से नीचे चली जाती है। उसके बाद क्या होने लग जाएगा? अगर वो 5.5 से नीचे चली गई पीएच, तो जो हमारा टूथ की जो बाहरी लेयर होती है जो हमारे टीथ को बचाती है, जिसको बोलते हैं एनिमल, वो डिके होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो अगर वो जो हमारे टूथ को बचा रही है वो प्रोटेक्टिव लेयर ही अगर खत्म होने लग जाएगी, तो हम जो भी खा रहे हैं, तो जो भी खा रहे हैं मतलब जो शुगर है ना,
बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, हमारे टूथ को खराब कर देंगे। तभी बोलते हैं ना कि 2 टाइम ब्रश करो, उससे क्या होगा, ब्रशिंग से। मैम अगर हमारे माउथ में एक्सेसिव एसिड प्रेजेंट है तो वो निकल जाएगा, या फिर वो जो सोप होता है, पेस्ट होता है तो क्योंकि ब्रश करने के लिए हम पेस्ट यूज करेंगे, और पेस्ट क्या होती है, बेसिक इन नेचर। तो वो जो हमारे टूथ के अंदर एक्सेस में अगर वो पीएच हमारी ज्यादा हो गई, मतलब एसिड बढ़ गया है, तो वो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमारा जो टूथ है वो खराब नहीं होगा। इसीलिए हम पेस्ट करते हैं, और 2 बार पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यही है, तुम इसमें यही लिख सकते हो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट है। टूथ डीके, पीएच चेंज होगी तो हमारे जो दांत हैं वो खराब होने लगेंगे। सोयल में अगर पीएच चेंज हुई तो सोयल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। आप समझ गए हो कनिका? यस मैम। सबको क्लियर है अब ये चैप्टर? कुछ किसी कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? मैम सोडियम नो मैम। हाइड्रोक्साइड एंड वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टीज बता दो। वॉशिंग सोडा की मैम कौन बताएगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कनिका को? दीपांशु बताओगे? कनिका आप इसमें लिख सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है प्रॉपर्टीज में। वाटर सॉल्युबल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वाटर सॉल्युबल होता है। और मैम ये एल्कलाइन बेस होता है, होता रेड है। लिटमस टू ब्लू। वेरी गुड, मैम कि अगर बेस इसका अल्कलाइन। कि अगर हम इसका पानी में सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ये अल्केलाइन बन जाता है। अल्केलाइन का मतलब रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो। ठीक है कनिका? कर लोगे अब सब ये चैप्टर? यस मैम। मैम अगर यस मैम। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, देन रिकॉर्डिंग्स हैं ऑलरेडी लेक्चर्स की, तो आप उसको दोबारा देख सकते हो और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना कि मैम इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज एक बार इसको एक्सप्लेन कर दो, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है? ओके मैम। ओके, गुड लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम अपना इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके मैम हाँ जी, मैम कल भी क्लास इसी टाइम पे है? बोलो, किसी और टाइम पे रखनी है? नहीं नहीं मैम, कुछ है, आप बताओ। अगर रात को 8 बजे रखूं मैं क्लास, तो किसी को प्रॉब्लम है? मैम लेट हो जाता है मैम, खाना वगैरह भी खाना होता है। चलो फिर देन 2 बजे ही मिलेंगे। ठीक है? मैम 3 बजे, या फिर 3 बजे या फिर 4 बजे। बेटा मैंने तो 3 बजे का टाइम बोला था, फिर मेरे पास मैसेजेस आ गए कि मैम क्लास होती है, हमारी क्लास होती है। हम 3 बजे भी क्लास होती है? मैम हमारी क्लास 1:20 पे खत्म हो जाती है, फिर बेटा तब तक के लिए। ट्यूशन है, ट्यूशन क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस। ओके। ठीक है, तो 2 बजे ही रखते हैं, मेरे ख्याल ये टाइम सही है, तुम सब आ ही जाओगे। या फिर ओके मैम। वही 8 बजे वाला टाइम है, क्योंकि फिर अब 5 से 7 बजे तक तो मैं बिजी होती हूँ, तो उस टाइम पे मेरे पास टाइम ही नहीं होता। ठीक है, तो इसी टाइम पे मिलेंगे। और जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी करना हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह में किसी भी स्कूल का बच्चा हो, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मुझे एक मैसेज कर देना कि मैम ये ज्वाइन करेगा 2 बजे क्लास, मैं उसका लिंक जो उसको मतलब एडमिट कर दूंगी क्लास के लिए, कि वो इजिली आ सके। तो वो कोई चक्कर नहीं है कि आपके स्कूल का हो, किसी भी स्कूल का हो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। जस्ट जिसने चैप्टर करना है वो आ जाए। ठीक है?
ओके मैम। Okay, then bye.